Assalamualaikum, my dear students. I hope you all will be doing good and enjoying your life. Today we are going to start the analytical portion of GATE past papers. And in this series, I will be uploading only 20 videos in which each video will consist of the questions ranging from 1 to a maximum of 5. Because this portion is considered as very challenging or something difficult by most of the students. But यकीन जाने, believe me, it's very easy, it's very simple. सिर्फ समझने की बात है. इन 20 वीडियोस को, बल्कि इनमें से 10 वीडियोस को भी अगर आप प्रॉपर समझे, प्रैक्टिस करें और सीखें, so I guarantee you will be inshallah the master of analytical portion of GATE test. और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से रॉन्ग नहीं होगा इंशाल्लाह. So let's start. First of all, this is the first question. और एनालिटिकल क्वेश्चंस हमेशा इसी तरह से होते हैं. स्टार्ट में स्टेटमेंट गिवन होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं. So I am going to read the statement. A chemist is preparing a nutrient using 8 different vitamins. ये nutrient है. Vitamins and minerals A, B, C, D, E, H. ये vitamins आ गए, ठीक हो गए. Ferric and zinc. तो विटामिन्स और मिनरल्स 8 डिफरेंट टाइप्स का है, उनसे मिला के एक न्यूट्रिएंट बना रहा है केमिस्ट. वेरी इजी. अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रेसिपीज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू यूज ऑफ इंग्रेडिएंट्स. अभी इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए 6 डिफरेंट इन्होंने कंडीशंस दी है. ये तो स्टेटमेंट्स गिवन है, लेकिन इनको हमने डायग्रामेटिकली या अपने लिए सिंबॉलिकली इसको बनाना होगा. तो इन चीज स्टेटमेंट्स को मैं इधर साथ साथ लिख लेता हूँ, ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ बी इज यूज्ड बोथ सी एंड जेड मस्ट आल्सो बी यूज्ड. अच्छा, पहला है इफ बी इज यूज्ड सी एंड जेड मस्ट आल्सो बी यूज्ड. दूसरा क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है ई एंड एच मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड टुगेदर. ई जब भी आएगा तो साथ एच लाजमी आएगा, या एच आएगा तो ई लाजमी आएगा. तीसरा स्टेटमेंट है इफ सी इज यूज्ड एट लीस्ट 2 ऑफ ए बी एंड एफ मस्ट आल्सो बी यूज्ड. अगर सी को मैं यूज करूंगा तो साथ में ए बी एफ इन तीनों में से एट लीस्ट 2 शुड बी यूज्ड. चौथा. फोर्थ इज सी एंड एच कैन नॉट बी यूज टुगेदर. अच्छा, सी और एच एक साथ नहीं आ सकते, तो डबल एरो को मैं क्रॉस लगा लेता हूँ अपने समझने के. फिफ्थ, ई एफ एंड जेड कैन नॉट ऑल बी यूज्ड इन द सेम न्यूट्रिएंट. अभी ई एफ और जेड क्रॉस लगा के ये एक साथ तीनों नहीं आएंगे. उसके बाद A, D and Z cannot all be used in the same nutrient. छठा भी उसी तरह से है कि A, D और Z एक साथ नहीं आएंगे. अच्छा, ये 6 स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे क्यों? इसीलिए लिखे कि इसको लिखना सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. ये जब हम लिख लेते हैं तो हमें समझने में आसानी हो जाती है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बड़ी आसानी आ जाती है. सबसे पहले भी मैं पहले क्वेश्चन को देख लेता हूँ. वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर अ न्यूट्रिएंट. तो इसका तरीका यही है कि सबसे पहले ऑप्शन को मैं लिखूंगा, फिर सारे जितने भी कंडीशंस गिवन है उसके सेटिस्फिकेशन को कि क्या वो सेटिस्फाई है या नहीं, तो वो मैं देखूंगा. फर्स्ट ऑप्शन ए, वो मैं लिख लेता हूँ. वो है ए बी सी एफ. चलिए, तो अभी मैं सारे कंडीशंस को देखूंगा. फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई है या नहीं. इफ बी इज यूज्ड सी एंड जेड मस्ट आल्सो बी देयर. ये वाला बी है तो साथ सी है लेकिन जेड नहीं है, सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइड. पहला कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. नेक्स्ट अभी हमने देखना होगा. दूसरा डी
E H और Z। फर्स्ट कंडीशन बी नहीं है, यहाँ पे बी कोई नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। E एंड H मस्ट आल्सो बी यूज टुगेदर। E है तो साथ H भी है, सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन C इज यूज, सो A B F इनमें से दो लाजमी होंगे, तो चूंकि C है ही नहीं तो थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। फोर्थ कंडीशन C एंड H मस्ट नॉट बी ऑलवेज यूज टुगेदर। C और H एक साथ नहीं आ सकते, तो H है लेकिन C नहीं है, सो फोर्थ कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। फिफ्थ कंडीशन E F Z, तो यहाँ पे E है लेकिन Z भी है, F नहीं है, तो तीनों एक साथ नहीं होंगे, दो हो सकते हैं एक साथ, तो थर्ड कंडीशन इज आल्सो, फिफ्थ कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। सिक्स्थ कंडीशन A D और Z एक साथ नहीं होंगे, तो इसमें से Z है, D भी है लेकिन साथ A नहीं है, ठीक है, तो सिक्स्थ कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, D E H Z। इससे फर्दर नेक्स्ट ऑप्शन में जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following cannot be included in a nutrient that contain E? अच्छा, तो E अगर हम किसी न्यूट्रिएंट में आएगा तो ऑप्शन, पहले ऑप्शन को मैं उठा लेता हूँ। पहला ऑप्शन है बी, कि बी अभी इसके साथ कैन नॉट बी इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं हो सकता या हो सकता है, तो इसको अभी हम देख लेंगे बी को। तो जब बी आएगा बी के साथ सी और जेड लाजमी आएंगे, पहला हमारा है कि सी और जेड उसके साथ लाजमी आएंगे, ठीक है, एज पर फर्स्ट कंडीशन। इसी तरह से जब सी और जेड आ गए तो एज पर फोर्थ कंडीशन को अगर मैं देख लूँ, सी के साथ एच नहीं आ सकता, ठीक है, सी के साथ जब एच नहीं आ सकता, और एच के साथ अगर मैं देख लूँ दूसरा कंडीशन एच और ई लाजमी आएंगे, तो जब एच नहीं आ सकता, ठीक हो गया, इसको समझो। बी जब आएगा फर्स्ट कंडीशन, बी जब आएगा तो उसके साथ सी और जेड लाजमी आएंगे, तो मीन्स कि सी आ गया, बी के साथ क्या आ गया, सी आ गया। और एज पर फोर्थ कंडीशन सी के साथ एच नहीं आ सकता, एच आ नहीं सकता, लेकिन जब मैं ई लेके आऊँगा एज पर ऑप्शन बी, ई के साथ एच लाजमी आएगा, तो दिस मीन्स कि बी जब आएगा तो बी के साथ सी आएगा, सी के साथ एच आएगा, लेकिन एच आ नहीं सकता, सो बी चूंकि एच नहीं आ सकता तो सी नहीं आ सकता, जब सी नहीं आ सकता तो बी नहीं आ सकता, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूट्रिएंट दैट कंटेन ई, तो जब भी ई आएगा तो बी नहीं आ सकता, क्योंकि ई के साथ एच लाजमी है, एच के साथ फिर सी लाजमी है, सी के साथ फिर बी लाजमी है, ठीक हो गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर 3, by the addition of exactly one more mineral which of the following could make an acceptable combination of vitamins and minerals? सबसे पहले वही तरीका, ऑप्शन ए को मैं लिखूंगा ए डी और जेड, और फिर सारे कंडीशंस को देखूंगा। ए डी और जेड, तो पहला कंडीशन बी अगर है तो सी और जेड लाजमी होंगे, बी चूंकि है नहीं तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन है ई और एच एक साथ लाजमी आएंगे, यहाँ पे ई भी नहीं है एच भी नहीं है, तो ठीक है, दूसरा भी सेटिस्फाइड है। तीसरा अगर सी आएगा तो ए और एफ, तो चूंकि सी है ही नहीं तो तीसरा भी सेटिस्फाइड है। चौथा सी आएगा तो एच नहीं आएगा, सी है नहीं एच भी नहीं है, तो चौथा भी सेटिस्फाइड। पांचवा ई एफ और जेड एक साथ नहीं आएंगे, तो जेड भी है ई एफ नहीं है, ठीक है, पांचवा भी सेटिस्फाइड है। छठा ए डी और जेड एक साथ नहीं आएंगे, तो इधर ए डी और जेड एक साथ आए हुए हैं, दैट मीन्स द लास्ट वन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी दूसरा लिखेंगे। एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो दैट इज नॉट द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन बी एच ई। अच्छा, पहला कंडीशन में देख लेता हूँ, बी के साथ सी और जेड लाजमी आएंगे, तो बी है सी और जेड कोई नहीं, तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट मीन्स दिस इज नॉट द राइट आंसर।
अभी तीसरे की तरफ जाएंगे। ऑप्शन सी CDH पहला कंडीशन, बी है तो सी और जेड बी है ही नहीं, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन ई और एच एक साथ लाजमी आएंगे, यहाँ पे एच है लेकिन ई नहीं है, दूसरा कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे अभी। ऑप्शन डी CEZ फर्स्ट कंडीशन, बी है ही नहीं, तो दिस इज सेटिस्फाइड। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेटिस्फाइड लिख लेता हूँ। ई और एच लाजमी आएंगे, ई है लेकिन एच नहीं है, सो सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, क्रॉस आ जाएगा। सो इफ सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वो लास्ट ही रह गया तो वही होगा, लेकिन देख भी लेंगे इसको, अभी देख लेते हैं। EHF, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, बी है तो CZ, बी है ही नहीं तो CZ की जरूरत नहीं। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ई है तो एच लाजमी आएगा, एच दोनों एक साथ आए हुए हैं, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन सी है तो ABF, सी है ही नहीं तो ABF की ज़रूरत नहीं, थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। फोर्थ कंडीशन, सी और एच लाजमी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, तो एच है सी नहीं है, फोर्थ कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। फिफ्थ कंडीशन, EFZ एक साथ नहीं आएंगे, तो E और F दो तो है लेकिन साथ Z नहीं है, ठीक है, तो फिफ्थ कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। सिक्स्थ कंडीशन, AD और Z एक साथ नहीं आ सकते, सो दैट इज आल्सो सेटिस्फाइड। दिस मीन्स द ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 4 to 6. A railway track from Lahore to Islamabad consists of 6 main stations P, Q, R, X, Y and Z. Trains run only according to the following conditions. फर्स्ट वन इज 6 स्टेशन है P, Q, R, X, Y, Z, ठीक हो गया। अभी ट्रेन सिर्फ इन कंडीशन के बेस पे एक स्टेशन से दूसरे तक जा सकता है, तो ये जितने कंडीशन है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकली बना। पहले है फ्रॉम P टू Q, P स्टेशन आ गया, इससे मैं Q की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंडीशन नंबर 2, फ्रॉम Q टू P एंड Q टू R। सो Q से वापस P की तरफ भी डबल एरो कर देता था, और Q से मैं R की तरफ भी जा सकता हूँ, इधर मैं एक R बना देता हूँ, उसकी तरफ भी मैं जा सकता हूँ, ठीक हो गया। अभी थर्ड कंडीशन, फ्रॉम R टू X, अभी मैं R से जा सकता हूँ X की तरफ, यहाँ पे मैं एक X बना लेता हूँ और मैं R से X की तरफ जा सकता हूँ, ठीक हो गया। फोर्थ कंडीशन इज फ्रॉम X टू Q एंड फ्रॉम X टू Y। X से Q की तरफ भी मैंने आना है और X से, अच्छा तो अगर इस X को मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ नीचे की तरफ, R से X की तरफ आ सकता, X से अभी मैं Q की तरफ भी आ सकता हूँ, ठीक है, और X से Y की तरफ भी, तो यहाँ पे मैं एक Y बना लेता हूँ, X से मैं Y की तरफ भी जा सकता हूँ, ठीक हो गया। तो फोर्थ कंडीशन तक आए। फिफ्थ कंडीशन, फ्रॉम Z टू P एंड फ्रॉम Z टू Y एंड फ्रॉम Z टू R। अच्छा, अभी Z ये है ना कि Z से हमने सब की तरफ जाना है, Z से P की तरफ भी, Y की तरफ भी, P Y और साथ में R की तरफ, ठीक है। तो मैं Z को इधर कहीं बना लेता हूँ, Z से मैं P की तरफ, Y की तरफ और R की तरफ, सब की तरफ आ सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन 6 इज फ्रॉम Y टू X। अच्छा, X से मैं अगर Y की तरफ, तो डबल एरो इसको कर देता हूँ, Y से X की तरफ भी आ सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक डायग्राम आ गया, और ये डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे अच्छा हेल्प आउट करता है, आपको आसानी होती है समझने में क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर स्टेशन फॉर अनदर ट्रेन, किसी और ट्रेन के लिए स्टेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट द कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्टिंग ऑफ द स्टेशन फ्रॉम विच इट इज़ पॉसिबल टू रीच आर विद एग्जैक्टली वन ट्रांसफर इज। अच्छा, तो एक ट्रांसफ़र से मैंने आर की तरफ आना है, मीन्स कि आर की तरफ मैंने आना है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो फिर मैं आऊँगा इसी स्टेशन से एक में फिर दूसरे में। तो पहले ऑप्शन को अगर मैं देख लूँ P एंड Q, अभी मैं आ जाऊँगा अपने डायग्राम की तरफ, P और Q। सो P से मैं आ सकता हूँ
क्यों की तरफ, क्यों से आ सकता हूँ आर की तरफ, क्योंकि मैंने आना है आर की तरफ। ठीक है, ये तो ठीक हो गया, एक ट्रांसफर से मैं आ गया। लेकिन क्यों से अगर मैं देख लूँ तो क्यों से मैं डायरेक्टली आर को आऊँगा, या क्यों से मैं एक ट्रांसफर के थ्रू, मतलब मैं एक्स की तरफ अगर आ सकता था इस तरह से, या फिर आर की तरफ, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, क्योंकि क्यों से मैं एक ट्रांसफर के थ्रू आर की तरफ नहीं आ सकता। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, पी एंड एक्स। अच्छा, अभी पी को अगर मैं देख लूँ तो पी से तो आ सकता हूँ एक ट्रांसफर के थ्रू, फिर मैं आ जाऊँगा आर की तरफ। ठीक हो गया। अभी एक्स को अगर मैं देख लूँ तो हाँ, एक्स से अगर मैं क्यों की तरफ आ जाऊँ फिर आर की तरफ, मीन्स कि एक ट्रांसफर से मैं आ सकता हूँ। सो फर्दर मैंने बाकी ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं। पी एंड एक्स इज द राइट आंसर। Question number 5. The greatest number of stations that can be visited without visiting any station more than once is, without visiting any station more than once, किसी एक स्टेशन को मैं एक बार से ज़्यादा विजिट नहीं कर सकता। मतलब एक स्टेशन में मैं आया तो वहाँ से आगे जाऊँगा, उसको दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो इसी तरह मैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेशन कितने विजिट कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कौन से रास्ते में ज़्यादा स्टेशन विजिट कर सकता हूँ, जिसमें से एक स्टेशन को मैंने एक बार ही विजिट करना है। तो यहाँ पे अभी डायग्राम की तरफ जब हम आ जाते हैं तो डायग्राम को सबसे पहले थोड़ा सा एनालाइज करें। इधर अगर मैं किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोचूंगा कैसे कि मैं अगर देख लूँ आर को, तो आर की तरफ मैं तो आ भी सकता हूँ जेड से, क्यों से, और आर से जा भी सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह क्यों को देख लूँ, एक्स को देख लूँ, वाई को देख लूँ, पी को देख लूँ, तो ये सारे इस तरह से है। लेकिन जेड एक ऐसा है जिससे मैं सिर्फ जा सकता हूँ, जिसको मैं आ नहीं सकता किसी भी रास्ते से। तो मैं जेड से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इधर से जा सकता हूँ सिर्फ। तो अभी मैं एक रास्ता पहले ढूंढ लेता हूँ, ये वाला वाई की तरफ आया, एक स्टेशन क्रॉस किया, फिर एक्स की तरफ आया, 2 स्टेशन हो गए। एक्स से मैं अभी आर की तरफ नहीं जा सकता, क्यों की तरफ जाऊंगा, ये आ गए 1 2 3 4 स्टेशन मैंने क्रॉस कर लिए। फिर क्यों से मैं तो या आर की तरफ जाऊंगा या पी की तरफ जाऊंगा। चलो मैं पी की तरफ चला जाता हूँ। तो ये आ गए मेरे पास सिर्फ 5 स्टेशन, 6 स्टेशन रह गए। ठीक है, तो चलो दूसरा रास्ता मैं अभी देख लेता हूँ। अच्छा, Z से अभी मैं आ सकता हूँ आर की तरफ, आर से फिर क्यों की तरफ नहीं जा सकता, नीचे आ सकता हूँ एक्स की तरफ, एक्स से वाई की तरफ भी जा सकता हूँ और क्यों की तरफ। तो चलो मैं वाई की तरफ जाने की बजाय क्यों की तरफ चला जाता हूँ, क्यों से पी की तरफ। तो इसी तरह भी एक स्टेशन रह गया, मैंने 5 स्टेशन सिर्फ कवर कर लिए। अच्छा, अभी और कोई रास्ता ढूंढता हूँ। Z से मैं अगर आ जाऊँ P की तरफ, P से क्यों की तरफ भी आ सकता हूँ, क्यों से R की तरफ भी आ सकता हूँ, R से X की तरफ, X से Y की तरफ। मीन्स के 6 के 6 स्टेशन मैंने कवर कर ली एक रास्ते से, जबकि मैं दोबारा किसी स्टेशन में वापस नहीं आया। सो दैट मीन्स अभी ऑप्शंस को देख ले, 4 5 6 3 2, तो ऑप्शन सी 6 इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रिप विच रिक्वायर्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसफर्स इज। अच्छा, कौन से ट्रिप में मेरे पास ज़्यादा ट्रांसफर्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन को देख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज P टू R, मैंने आना है P से R की तरफ। तो P से जब मैं R की तरफ आऊँगा क्यों से, फिर होके R की तरफ। ठीक हो गया। तो एक ट्रांसफर इसमें इन्वॉल्व है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक, P से R की तरफ एक ट्रांसफर इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। अभी ऑप्शन बी ये वाला, इसमें क्या है, क्यों टू Y। अगर मैंने जाना है क्यों से Y की तरफ, क्यों से Y की तरफ, तो क्यों से मैं कैसे Y की तरफ जा सकता हूँ, क्यों से मैं आऊँगा, सॉरी यहाँ तो नहीं आ सकता, क्यों से मैंने आना है R की तरफ, R से X की तरफ, X से Y की तरफ। तो इसमें कितने ट्रांसफर इन्वॉल्व है, 2, R और X बीच में से आ जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2, और इधर भी मैं लिख लेता हूँ क्यों से Y की तरफ ये 2।
ठीक है। ऑप्शन सी जेड से क्यू, अभी जेड से क्यू की तरफ मैंने जाना है। जेड से अगर मैंने जाना है क्यू की तरफ तो पहले मैं जाऊंगा पी में, पी से फिर आऊंगा क्यू में, तो इसमें भी एक ट्रांसफर इन्वॉल्व है। ठीक हो गया, तो इधर मैं इसमें लिख लेता हूँ 1। अभी डी से आर, तो डी से नहीं सॉरी ऑप्शन डी जेड से आर। अभी जेड से मैंने अगर आर में जाना है तो रास्ता इधर देख लेता हूँ कौन से रास्ते से मैं जा सकता। जेड से आर तो डायरेक्ट है, तो बस इसमें भी एक ट्रांसफर इन्वॉल्व है। इधर मैं लिख लूँगा 1। जेड से वाई, अगर मैंने जाना है जेड से वाई में तो वो भी डायरेक्टली आ सकता हूँ इन विदाउट एनी ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र में मैं इसमें आ सकता हूँ। ठीक है, इस तरह जेड से आर में भी ज़ीरो में था, सॉरी 1 नहीं था, ट्रांसफ़र कोई भी नहीं था। तो इधर अगर मैं देख लूँ क्यों से वाई, ऑप्शन बी जो है इसमें मैंने 2 ट्रांसफर्स करने होंगे, मीन्स कि मैंने आर और एक से गुजर के वाई में जाना होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट टेक्स greatest number of transfers from Q to reach Y. So it was all about today. Thank you.